हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के की एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एग्ज़ाम बहुत कम दिन बच चुके हैं एग्ज़ाम का, सो रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। करेंट अफेयर में पकड़ अपना बनाए रखिएगा। 25 से 30 क्वेश्चन आता है करेंट अफेयर का, काफ़ी वेटेज है, तो इसको खास करके आप लोग देख ही लीजिएगा। और आज हम लोग ऑपरेशन वाला टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो ऑपरेशन महत्वपूर्ण है प्रबल संभावना इस बनाने का, उसमें मैं टिक कर दूँगी, उसे खास करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेविल स्ट्राइक, कौन सा ऑपरेशन? डेविल स्ट्राइक 16 से 19 जनवरी 2025 तक भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने एक बड़े सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना, जिसमें उच्च तीव्रता वाली युद्ध संचालन की सिमुलेशन की गई है। पैराट्रूपर्स को रेड डेविल्स भी कहा जाता था। इसी के नाम पर संभवतः इस अभ्यास का नाम रखा गया है, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट इस बार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में चलाया गया है। कहाँ? बांग्लादेश में। आइए देखते हैं। फरवरी 2025 को बांग्लादेश का नेता यूनुस, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। इससे पहले शेख हसीना थी, उन्हीं को हटाकर ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश भर में अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य ऑपरेशन डेविल हंट नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और बर्बरता की राष्ट्रव्यापी घटनाओं को रोकने के लिए चल रहे ऑपरेशन डेविल हंट के तहत देश भर से 1308 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितने लोगों को? 1308 लोगों को, ठीक है। विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश अवामी लीग के और उसके सहयोगी संगठन थे। अवामी लीग से ही पूर्व प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, इसी पार्टी से बिलोंग करती थी। किस पार्टी से बिलोंग करती थी शेख हसीना? तो शेख हसीना इसी पार्टी से बिलोंग करती थी, अवामी लीग से, ठीक है। तो केवल आप ये याद रखिएगा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने चलाया था, ठीक है, और क्यों चलाया था। तो बांग्लादेश ने चलाया था। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद यूनुस को शांति अवार्ड भी मिला हुआ है ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए, ठीक है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते समुद्री सहयोगी के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने 2 प्रमुख रक्षा प्रदर्शनियों में एक सप्ताह की भागीदारी के लिए अबू धाबी में डॉक किया है, ठीक है। उन्नत अपतटीय गश्ती पोत, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए इस महीने के 15 तारीख को पहुंचा, जो 21 फरवरी तक आबू धाबी में आयोजित की गई है। नवेडेक्स 2025 में एक प्रमुख प्रदर्शनी अपनी उच्च स्थिरता, परिचालन, बहुमुखी प्रतिभा और लड़ाकू अभियानों, कानून प्रवर्तन, एंटी पायरेसी, गश्त, खोज और बचाव मिशन, पर्यावरणीय आपदा प्रतिक्रिया सहित विविध मिशनों के लिए अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑपरेशन हस्क नाइट, आइए देखते हैं क्या है ऑपरेशन हस्क नाइट। चाड की सेना ने, किसने? चाड की सेना ने बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हस्क नाइट के 4 महीने के अभियान में लगभग 300 बोको हराम आतंकवादियों को मार गिराया है और 27 सेना कर्मचारियों को खो दिया है। यह अभियान 20 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ है, ठीक है। तो किसने चलाया, किसके खिलाफ चलाया? याद रखिएगा, चाड की सेना ने चलाया था, बोको हराम के खिलाफ चलाया था, ठीक है। किसने चलाया था? चाड की सेना ने। किसके खिलाफ? बोको हराम के खिलाफ। राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेविस इट्नो ने अक्टूबर में अभियान का आदेश दिया था, जब झील चाड क्षेत्र में एक बेस पर बोको हराम के हमले में 40 सैनिक मारे गए थे। इस अभियान का लक्ष्य लेक चाड क्षेत्र में बोको हराम के गढ़ों को बनाया गया, जो आतंकवादी गतिविधियों का रणनीतिक केंद्र था। ऑपरेशन चिवलावरस नाइट 3, ये क्या है? आइए देखते हैं। चिवालरस नाइट 3 किसने और किसके खिलाफ चलाया था? संयुक्त अरब अमीरात ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के संबंध में सबसे बड़े, क्या बोल रहा है, ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के सबसे बड़े चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 200 टन से अधिक आवश्यक सहायता लेकर 20 ट्रक गाजा भेजे गए। कहाँ भेजे गए? गाजा। यह अभियान मानवीय संघर्ष विराम के साथ मेल खाता है, जो क्षेत्र में राहत प्रयासों को तेज करने में सक्षम बनाता है। यूएई की सहायता पहल में गाजा में एक फील्ड अस्पताल और मिस्र के अरिस में एक फ्लोटिंग अस्पताल की स्थापना शामिल है। तो किसने चलाया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस लिए? सहायता के व्यू से, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकात, ये क्या है? आइए देखते हैं। 21 अप्रैल 9 मई 2025 तक दक्षिण चीन सागर में तनाव सहित क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यूएसए और फिलीपींस ने रक्षा की संधि सहयोगी के बीच पूर्ण युद्ध परीक्षण के लिए
14,000 से अधिक फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिकों ने वार्षिक सैन्य अभ्यास बालिकातन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो अमेरिका और फिलिपिनो ने। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा की छोटी टुकड़ियों ने भाग लिया और 16 अन्य देशों ने पर्यवेक्षकों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रेट थंडर अभ्यास किसने चलाया था, ये देखते हैं। चीन की सेना ने 2 दिन का स्ट्रेट थंडर 2025 ए अभ्यास पूरा कर लिया है, जिसमें ताइवान पर लक्षित प्रमुख बंदरगाहों और ऊर्जा स्थलों पर लाइव फायर अभ्यास और नकली हमले शामिल थे। स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक यह अभ्यास ताइवान स्ट्रेट के मध्य और दक्षिणी भागों के साथ साथ पूर्वी चीन सागर में किया गया। लंबी दूरी की लाइव फायर ड्रिल की थी और प्रमुख बंदरगाहों और ऊर्जा सुविधाओं के नकली लक्ष्यों पर हमला करने का अभ्यास किया है। ठीक है। तो किसने चलाया है? चीन के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन टिक्का। अप्रैल 2025 को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के कोशिश के दौरान उरी नाला के सरजीवन इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। यह घटना ऑपरेशन टिक्का के दौरान हुई, जब सैनिकों ने एलओसी पर पार करने की कोशिश कर रहे लगभग 2 से 3 अज्ञात आतंकवादियों की हरकत का पता लगाया था। एलओसी क्या है? एलओसी का मतलब क्या है? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ये कौन सा है? ये देखते हैं इधर। ऑपरेशन शरधावा। क्या है? ऑपरेशन। यह मुठभेड़ अनंतनाग के अनंतनाग के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के ठीक एक दिन बाद हुई, जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 27 नागरिक मारे गए थे। आइए ऑपरेशन शरधावा को देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए ऑपरेशन शरधावा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना। यह ऑपरेशन 19 जनवरी तक जारी रहा। अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं का अभ्यास कौन सा? प्रचंड प्रहार संपन्न। त्रिसेना एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना की भागीदारी वाला संयुक्त त्रिसेना अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास का मेजबान भारतीय सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान ने की थी। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कौन सा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय कौन सा अभ्यास देखे थे? बंद हो गया था ना, वो क्लास ही शायद ऑफ हो गया था। आइए देखती हूँ। ऑपरेशन संकल्प 7 मई 2025 को तेलंगाना की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन संकल्प एक व्यापक आतंकवाद विरोधी पहल है। अभियान के दौरान 400 से अधिक तत्कालिक विस्फोट उपकरण, लगभग 2 टन विस्फोट सामग्री, 6 टन से अधिक राशन सामग्री, दवाइयाँ, दैनिक उपयोग की सामग्री और अन्य माओवादी सामान जब्त किए गए हैं। किस ऑपरेशन के साथ? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत। कहाँ चलाया गया था? छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुटालू हिल के पास नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। कहाँ चलाया है? तो ध्यान रखिएगा, ये चलाया गया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और राज्य पुलिस के संयुक्त बलों द्वारा 21 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच चलाए गए 21 दिवसीय अभियानों में 1.72 करोड़ रुपए के इनामी 31 नक्सलियों को मार गिराया है। ब्लैक हिल्स के नाम से कुख्यात 60 किलोमीटर लंबा यह इलाका 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सड़क से कोई पहुंच नहीं है, जो इसे प्रतिबंधित समूह के अभियानों के लिए एक आदर्श ठिकाना बनाता है। ऑपरेशन ओलिविया। आइए ऑपरेशन ओलिविया को देखते हैं। समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया ने फरवरी 2025 के दौरान
उड़ीसा में रसिकुलिया नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले को बचाने में मदद की है। उड़ीसा में ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर रिकॉर्ड सामूहिक घोंसले के शिकार आईसीजी के कठोर गश्त, हवाई निगरानी और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने में सहायता करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा तट पर एकत्र होते हैं। ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? 2025 को युद्धकालीन आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर से लेकर गुजरात तक पश्चिमी सीमा से सटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों का अनुकरण वाले अभ्यास किए गए, जबकि आपातकालीन प्रतिक्रियाओं ने टीमों ने बचाव कार्यों का अभ्यास किया। 7 मई को सरकार ने पूरे देश में पहला नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया था। कब? 7 मई को। राहत अभ्यास। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 13 मई से 15 मई 2025 तक नागालैंड के रंगा पहाड़ सैन्य स्टेशन में राहत अभ्यास का आयोजन किया, जो एक बड़े पैमाने पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। राहत अभ्यास का आयोजन एक पूर्ण पैमाने पर आपदा सिमुलेशन के रूप में किया गया था, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिदृश्य में सैनिकों, चिकित्सा इकाइयों और बचाव दलों के वास्तविक समय पर तैनाती शामिल थी। पहला अभ्यास राहत वर्ष 2016 में राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। तीस्ता प्रहार अभ्यास। ये क्या है? भारतीय सेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास युद्ध क्षमता और तकनीकी एकीकरण का प्रदर्शन करते हुए उत्तर बंगाल के नदी क्षेत्र में अभ्यास तीस्ता प्रहार का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित एक बड़े पैमाने पर सैन्य क्षेत्र अभ्यास कौन सा सैन्य क्षेत्र अभ्यास है? इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण नदी और सभी इलाकों में वातावरण में युद्ध संचालन का अनुकरण और सत्यापन करना है। नेक्स्ट कौन सा? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ये वाला फिर BBI है। ठीक है। जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर अपनी ओर से सर्वाधिक लंबी दूरी से हमला किया। तस्करी किए गए ड्रोन का उपयोग करके 4 सैन्य ठिकानों पर कम से कम 40 रूसी युद्धक विमानों पर बड़े हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन ने 5 क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के खिलाफ ड्रोन हमले शुरू किए। यह मरमत्स्क, इरकूत्स्क, इनावाको, रियाजान और अमूर रूसी मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा मरमत्स्क और इरकूत्स्क क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ड्रोन को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि SBU सुरक्षा सेवा द्वारा तथाकथित स्पाइडर वेव ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रूस के 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहक पर हमला किया गया है। ठीक है। किसने कहा? ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री का कहना था, जेलेंस्की का। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये ऑपरेशन ही बहुत BBI है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने चलाया था? यूक्रेन ने चलाया था। किसके खिलाफ चलाया था? रूस के खिलाफ। बस इतना ही याद रखना, बाकी जगह वगह आपसे पूछेगा नहीं, तो ये जगह सबका नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं, बस ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा याद नहीं कीजिएगा इसको, या ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इस ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखिएगा, किस देश ने चलाया था और किसके खिलाफ चलाया था। तो यूक्रेन ने चलाया था और रूस के खिलाफ चलाया था। ठीक है। टेबल टॉप अभ्यास, ये क्या है? आइए देखते हैं। टेबल टॉप अभ्यास 26 मई से 1 जून 2025 को यूरोपीय संघ नौसेना बल जहाज ESPS रीना सोफिया और ITS एंटोनियो मार्गेलेसिया ने मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया। यह यात्रा पहली बार है जब यूरोपीय संघ के ढांचे के तहत यूनाव 4 जहाज़ों ने भारत का दौरा किया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त समुद्री सुरक्षा संचालन को बढ़ाना है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 14 से 28 जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ, जहां भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया। यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ
लाएगा। कॉन्क्वेस्ट अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालन और सैन्य तत्परता बढ़े। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये भी ऑपरेशन VBI है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के इस ऑपरेशन को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकृत किया, जिन्होंने ईरान द्वारा जवाबी हमले की आशंका के चलते देश में आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर दी थी। इजरायली ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किए गए हवाई हमले के कारण ईरान के दक्षिण पारस गैस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई में कथित तौर पर आग लग गई, जिससे उत्पादन का आंशिक निलंबन हो गया। इस घटना ने 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन को रोक दिया। यह ईरान के तेल और गैस क्षेत्र पर इजराइल का पहला हमला है। साउथ पारस दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारण ईरान इसे कतर के साथ साझा करता है, जहां इसे उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। इजरायली हमला 12 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के निर्णय के बाद हुआ था। ऑपरेशन टू प्रॉमिस किसने चलाया था, किसके खिलाफ? एक तो ऑपरेशन, आप अभी कौन सा ऑपरेशन देखे? अभी ऑपरेशन देखे आप ऑपरेशन राइजिंग लायन। कौन सा ऑपरेशन देखे? ऑपरेशन राइजिंग लायन देखे। और दूसरा ऑपरेशन अब कौन देखने जा रहे हैं? ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था ईरान ने इजराइल के प्रति, ठीक है, खिलाफ चलाया था। ये देखते हैं, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सुविधाओं और रक्षा मंत्रालयों को निशाना बनाया। इसके विरोध में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस चलाया। कौन सा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसके जवाबी अभियान के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार करके इजरायली क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो किसने चलाया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3? तो ये चलाया था ईरान ने। किसके खिलाफ? तो ये चलाया था इजराइल के खिलाफ। और जबकि ऑपरेशन राइजिंग किसने चलाया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था इजराइल ने ईरान के खिलाफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन हॉक किसने चलाया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन हॉक से प्राप्त इनपुट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक नष्ट करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। CBI के अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने शेख मुइज अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है। नेक्स्ट कौन सा है? CBI ने वर्ष 2021 में ऑपरेशन कार्बन और वर्ष 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र भी चलाया था। तो ऑपरेशन कार्बन में किसने चलाया था? तो CBI ने चलाया था। ऑपरेशन मेघ चक्र भी CBI ने ही चलाया था, ठीक है। और अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन हॉक भी किसने चलाया? तो ऑपरेशन हॉक भी CBI ने ही चलाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास BALTS कौन सा ऑपरेशन है? बाल्टॉप्स अभ्यास। कौन सा? बाल्टॉप्स सैन्य अभ्यास। आइए देखते हैं, नाटो ने सहयोगी सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए लातविया सहित में अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास बड़े पैमाने का शुरू किया है। 5 जून को शुरू हुए इस अभ्यास में 16 देश शामिल हैं। कितने? 16 देश शामिल हैं। और इसमें 40 से अधिक जहाज, 25 विमान और लगभग 9000 कर्मचारी शामिल हैं। बाल्टॉप्स 2025 का समापन 20 जून को होना है। कब? 20 जून को होना है, ठीक है, यानी कि हो भी चुका है। नेक्स्ट कौन सा है? संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। 4 मई 2025 को INS शारदा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफिला पूसा एटोल पहुंचा। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास 10 मई तक चला, जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। आइए देखते हैं ये क्या है। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी
रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का लड़ाकू फायरिंग सफलतापूर्वक की है। इस प्रणाली को नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। मीगा प्रणाली एक उन्नत अंडरवाटर नेवल माइन है और इसे आधुनिक स्टील्थ जहाज़ों पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन गाइडेन 6 मई 2025 को वित्त मंत्री बेजेलेस स्मोट्रिच द्वारा घोषणा की इजरायली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा ऑपरेशन गाइडेंस को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य गाजा पट्टी पर कब्जा करना और क्षेत्रों पर कब्जा करना शामिल होगा। इजरायली सरकार के एक मंत्री के अनुसार इजरायली सैन्य जीत के परिणामस्वरूप गाजा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इसकी फिलिस्तीनी आबादी बड़ी संख्या में तीसरे देशों में चली जाएगी, जिससे कब्जे वाले क्षेत्र में जातीय सफाई की आशंका बढ़ गई है। नेक्स्ट कौन सा पैसेज एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना की यूके रॉयल नेवी ने अरब सागर में एक पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। पैसेज का मतलब मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जब उनकी तैनाती एक दूसरे से मिलती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामरिक युद्ध अभ्यास, समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाना और इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना भी है। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ये ऑपरेशन भी VVI है। ठीक है, इस पर भी VVI लिख दीजिए। इसे भी खासे ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास का भी जरूर देख के जाइएगा। भारत सरकार ने चल रहे इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन सिद्धू शुरू किया था। तो कौन सा, बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंधु किसने चलाया था? तो भारत ने चलाया था। किस लिए चलाया था? तो ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, यह ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। किसके सहयोग से? तो ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को शुरू किया गया था और 110 भारतीय छात्रों को पहला बैच येरेवन आर्मेनिया से एक विशिष्ट उड़ान से नई दिल्ली पहुंचाया। इजराइल ने ईरान को रोकने के लिए ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल के अनुसार सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और देशों के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच किसी ईरान और इजराइल के भी। ठीक है, जिसमें ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमलों और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमलों की बौछार शामिल है। शुरू में उत्तरी ईरान में भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। ईरान के उत्तरी सीमा अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से लगती है। भारत के अजरबैजान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? इंटरपोल का ऑपरेशन सिक्योर। इंटरपोल ने ऑपरेशन सिक्योर के दौरान 26 देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने सर्वरों का पता लगाने, भौतिक नेटवर्क का मानचित्रण करने और लक्षित टेक डाउन को अंजाम देने के लिए किया है। ऑपरेशन सिक्योर एशिया और दक्षिण प्रशांत साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय पहल है। भाग लेने वाले देश ब्रुनेई, कंबोडिया, फिजी, हांगकांग, भारत और कौन सा? इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, किरीबाती, कोरिया, लाओस, मकाऊ, मलेशिया, मालदीव, नेवारी, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, समाओ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, टोंगा, वानुअतु, वियतनाम आदि देश हैं इसमें। ठीक है, अभ्यास आइए देखते हैं। एकेमी किसके बीच हुआ था? एकेमी भारत सहित अफ्रीकी देश। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो आयोजन स्थल हिंद महासागर। दूसरा कौन सा है? तो 23वां वरुण अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ है? अरब सागर में हुआ है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है छठा कोरोपट और चौथा बोंगो सागर। किसके बीच होता है? तो बोंगो सागर नौसेना भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। कहाँ हुआ इस बार? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। कौन सा? बोंगो सागर। तो आपसे पूछा जाएगा कॉर्पेट और बोंगो सागर किसके बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। खंजर किसके बीच होता है? तो खंजर होता है खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किसके बीच होता है? बस आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। खंजर किसके बीच होता है? भारत किर्गिस्तान के बीच। सी ड्रैगन किसके बीच होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया गणराज्य नौसेना के बीच हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? गुआम तट, प्रशांत महासागर में। डेजर्ट हंट भारतीय सेना के कुलीन
पैराबल मरीन कमांडो और गरुड़ विशेष बल के बीच हुआ है। ठीक है। सागर कवच, सागर का जो भारतीय तटरक्षक बल के बीच। ठीक है। जल थल रक्षा 2025 भारतीय सेना की अहमदाबाद स्थित 11 इन्फेंट्री डिवीजन, जामनगर स्थित 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड बल और मरीन पुलिस के बीच। छठा धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है। इस बार कहाँ हुआ है? द माउंट फूजी जापान में हुआ है। अभ्यास कोमोडो भारत और विभिन्न देशों के बीच होता है। बाली और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ठीक है। 18वां सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसी के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है इस बार। चौथा लापेरोस अभ्यास कहाँ हुआ है? लापेरोस, चौथा लापेरोस अभ्यास जो है किस किस के बीच होता है? तो भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा, इंडोनेशिया के बीच। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। ठीक है। तेरहवा एक्वेरियन अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो एक्वेरियन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। कहाँ होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। और कहाँ हुआ इस बार? तो चौबेटिया उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। ट्रोपेक्स 2025 भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच होता है। तीसरा साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। ठीक है। एक्स विंग्स रेडर्स किसके बीच होता है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। ठीक है। बाल्टॉप्स किसके बीच हुआ है? तो नाटो सदस्य देश के बीच होता है। किसके बीच होता था? नाटो सदस्य के बीच होता है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है। और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है नाटो सदस्य के बीच? तो बाल्टॉप्स होता है। ठीक है। टाइगर क्लो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। किसी बीच हुआ है टाइगर क्लो? तो अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारतीय मंगोलिया के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है इस बार? तो उलन बटार मंगोलिया में हुआ है। 14वां इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। जबकि वरुण भारत और फ्रांस के बीच। छठा स्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है। कौन सा? स्टलिक। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच। गोल्डन ड्रैगन किसके बीच होता है? तो गोल्डन ड्रैगन होता है चीन और कंबोडिया के बीच। टाइगर ट्राइम्फ्स किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच होता है? टाइगर ट्राइम्फ्स तो भारत और अमेरिका के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच होता है शक्ति अभ्यास? तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। तो यहीं आज का टॉपिक समाप्त होता है। अभ्यास से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो मैं सारा करवा दी, और इन्हीं में से कुछ पूछना होगा तो पूछ लिया जाएगा इसी अभ्यास से। ठीक है। एक और अभ्यास है ब्रह्मा ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था? तो म्यांमार में चलाया गया था। वहाँ जो भूकंप से पीड़ित जो लोग थे उनको सहायता पहुँचाने के लिए ब्रह्मा अभ्यास चलाया गया था, और ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है। कहाँ चलाया गया था? तो म्यांमार में जो भूकंप में पीड़ित लोग थे उनको मदद पहुँचाने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।